अच्छा अच्छा। अच्छा, सी शार्प पढ़ लें आप। सही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सही है। अच्छा, यहाँ पे आपका एसक्यूएल है बस? जी। अच्छा, आप डॉट नेट के लिए तो नहीं है? डॉट नेट के लिए? हाँ हाँ। अच्छा, यानी कि आगे डॉट नेट पढ़ेंगे ना आप? हाँ, सही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जी जी। सही है, सही है, सही है। अच्छा, देखें। फॉरेन की जो है हम यूज क्यों करते हैं, वजह क्या है फॉरेन की को यूज करने की? या एक काम करें, एक काम कर सकते हैं आप, दो टेबल बनाए उनको लिंक करवा के दिखा सकते हैं आप मुझे? हाँ, तो आप ये करें ना, जो आपने काम किया है वो मुझे आप शेयर कर दें स्क्रीन शेयरिंग के जरिए। स्क्रीन शेयर करें आप। सही है। जी, स्क्रीन आ रही है। अच्छा, नहीं, कंप्लीट विजिबल नहीं है, इसको ना फुल स्क्रीन कर देगा ना? जी, सही है, अब सही है। जी। सही। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। सही है। सही है। तो इसमें डेटा इंसर्ट किया आपने? डेटा इंसर्ट। अच्छा अच्छा, इंसर्ट की क्यूरी नहीं पता? सही है, करंट नहीं पता, देखें। अच्छा, सिलेक्ट की, हाँ सही है। जी। अच्छा, आप एसक्यूएल मैनेजमेंट सिस्टम यूज नहीं कर रहे? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, अपने पे ही करूंगा मैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगा आपके साथ। सही। जी, मेरी स्क्रीन पे आ जाएं आप। हो गई कोई भी वेबसाइट, सर्वर साइड लैंग्वेज की क्या होती है, बैकबोन होती है। सर्वर साइड जितनी भी लैंग्वेज है ना, जहां पर हम बैकएंड का काम कर रहे हो, डेटाबेस का काम कर रहे हो, उसकी क्या है ये, बैकबोन होती है। क्या बैकबोन होती है? करंट। सही है। अब देखें, यहां पर आके, अब करंट है क्या पहले उसको समझ लें। सही है, करंट होता क्या है? सी स्टैंड फॉर, सी विजिबल है आपको ये? सी स्टैंड फॉर हमारे पास होता है क्रिएट। क्या होता है? क्रिएट। अब इसके अंदर जो हम क्यूरी लिखते हैं ना, वो लिखते हैं इंसर्ट की। किसकी लिखते हैं? इंसर्ट की। फिर आर आ जाता है हमारे पास। आर स्टैंड फॉर होता है हमारे पास रीड। सही, रीड का आपको पता है ना?
रीड मतलब हमें कंप्लीट डेटा रीड करवाना है या स्पेसिफिक रिकॉर्ड रीड करवाने हैं, वो हम रीड के जरिए काम करते हैं। अब रीड के अंदर जो क्यूरी चलती है वो चलती है सिलेक्ट की, सही है। उसके बाद आ जाता है यू, सही है। यू स्टैंड फॉर अपडेट, सही है। इसके अंदर नॉर्मली हमारे पास अपडेट की जो क्यूरी है वो रन हो रही होती है, सही है। फिर डी स्टैंड फॉर डिलीट, डिलीट के लिए हमारे पास डिलीट की ही क्यूरी चलती है, सही है। अब एक एक करके इन क्यूरीज को क्या करेंगे हम लोग, कवर करेंगे। अच्छा देखें, आप बोल रहे हैं कि आपने ना ज्वाइंस भी कवर किए हैं, ऐसा ही है? हाँ तो देखें, ज्वाइंस कैसे कवर की, जब तक आप किसी रिकॉर्ड यानी डेटा इंसर्ट नहीं करेंगे अपने टेबल में तो कैसे कवर होंगे, कोई भी चीज कैसे चलेगी। देखिए फॉरेन की से तो हमने टेबल को लिंक कर लिया ना, टेबल के कॉलम को लिंक कर लिया, इधर कॉलम को लिंक कर लिया। अब मुझे जो है उन कॉलम्स के अंदर का डेटा देखना है सिलेक्ट की क्यूरी से, तो क्या करूंगा मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा, फायदा मुझे ज्वाइन करने का कॉलम्स को जब डेटा ही निकल के नहीं आ रहा मेरे पास, सही है। अच्छा देखें, इंसर्ट की क्यूरी लिखवा रहा हूं मैं, आप अपने पास ना जो भी आपने टेबल बनाया ना उसके ऊपर मुझे इंप्लीमेंट करके दिखाइएगा। देखें सबसे पहले आता है कीवर्ड किसका, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू। अब आएंगे आपके कॉलम्स के नेम, राउंड ब्रैकेट आता है, राउंड ब्रैकेट आता है, उसके बाद क्या आते हैं आपके कॉलम्स के नेम। कॉलम्स के नेम पता है क्या क्या है, जो आप हेडर बनाते हैं ना टेबल जब क्रिएट कर रहे होते हैं, जब आप देते हैं अपने कॉलम्स के नेम, फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये हैंगे मेरे कॉलम्स, ये क्या है मेरे कॉलम्स। अब इस क्यूरी की एग्जीक्यूशन समझिएगा, इंसर्ट कर रहा हूं मैं इनटू, सही है। इनटू के बाद आएगा मेरा टेबल, पर्सन नाम से एक मेरे पास टेबल है, सही है। इंसर्ट इनटू, किस टेबल में इंसर्ट करवा रहा हूं मैं, पर्सन, लेकिन उस टेबल के कौन से कॉलम में इंसर्ट करवा रहा हूं वो मुझे राउंड ब्रैकेट के अंदर बताना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है, कॉलम के नेम बता दिए। अब इन कॉलम्स के अंदर जो असल काम है वो है डेटा इंसर्ट करने का। डेटा इंसर्ट करने के लिए मैं वैल्यू का कीवर्ड लिखता हूं, किसका, वैल्यू का कीवर्ड। अब यहां पर मैं जस्ट अपनी क्या दूंगा, राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, वैल्यू दूंगा। मैं दूंगा आईडी के लिए ना, हमेशा याद रखना, आईडी अगर आपने प्राइमरी की बनाई हुई है ना और उसको जाहिर सी बात है इंटीजर रखा होगा, उसकी डेटा टाइप आपने इंटीजर रखी होगी, तो उसको आप डायरेक्ट वन लिखोगे या जो भी आईडी आपको देनी है, 10, जो भी आपको आईडी देनी है ना वो दोगे, सिंगल या डबल कोटेशन का यूज नहीं करोगे। जिसकी डेटा टाइप आपने इंटीजर रखी है उसके अंदर सिंगल या डबल कोटेशन नहीं आएंगी, सही है। आईडी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 101 रखी थी, सही है, 101 में इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, कॉमा लगाया। नेम, अब जो नेम है उसकी डेटा टाइप आपने वार्चर रखी होगी, सही है। तो फिर इसको रखना है आपको सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर। डबल कोटेशन लगाया, मैंने लिख दिया जुहेब, पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहा हूं अभी मैं, सही है, फर्स्ट रिकॉर्ड क्या करवा रहा हूँ, इंसर्ट करवा रहा हूँ, कॉमा लगाया। उसके बाद मैंने दे दिया अपनी ईमेल। अब ईमेल भी जो है मेरी किस में होगी, वारचार में होगी, zuhaib@gmail.com, कॉमा लगाया, देखें कॉमा। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, कॉमा और सेमीकोलन में क्या डिफरेंस होता है। नहीं नहीं नहीं, सेमी एक होता है सेमीकोलन, कॉमा के ऊपर डॉट, हाँ सेमीकोलन और कॉमा। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो भी मैंने लगाया है ये क्या है, मेरे पास कॉमा है, सही है। अब ये जो चीज मैंने लिखी है क्या है, सेमीकोलन जी, हाँ डॉट आ रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, कॉम, हाँ, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं। स्टेटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए, उसके आगे के काम को कंटिन्यू करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। देखें भले यहाँ ये एक काम हो गया मेरा, ये जो है ना मेरा, मैंने नेम लिख दिया, एक काम हो गया, लेकिन इसके आगे मेरे पास काम कंटिन्यू है, तो मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा, सही है।
ये डिफरेंस है। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया डबल कोटेशन, मैंने क्या लगा दिया, डबल कोटेशन लगा दिया। अब उसके बाद मैं दे देता हूँ फाइनल अपना कॉलम, यानी जो भी कॉलम का डेटा है वो पासवर्ड मैंने दे दिया 1 2 3 4, कुछ भी दे सकते हैं, रैंडम दे रहा हूँ मैं। सही है, राउंड ब्रैकेट कर दिए मैंने, क्लोज। अब देखें ये एक रिकॉर्ड मेरे पास इंसर्ट हुआ है, जब मैं गो पे क्लिक करूंगा ना तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रिकॉर्ड मेरे पास इंसर्ट हो जाएगा। मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट करवाने, मल्टीपल रिकॉर्ड क्या करने, एक साथ इंसर्ट करवाने। देखें सेम यही काम रहेगा, इसी को कर रहा हूं मैं कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आके ना कॉमा लगाऊंगा, यहां पर आके एंड में क्या करूंगा, ये एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया ना मेरा, इसके बाद क्या लगाऊंगा मैं, कॉमा। इसी को करूंगा, बस इसको कॉपी करूंगा मैं, जस्ट इसको करूंगा कॉपी, नीचे पेस्ट, फिर नीचे पेस्ट कर दिया, फिर नीचे पेस्ट। अब जितने रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने आप नीचे पेस्ट करते रहो। अब एंड में क्या होगा, जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, आपका काम क्या हो जाए, कंप्लीट, एंड वाले पे लगाओगे आप सेमीकोलन, एंड वाले पे, सही है, बाकी सब पे कॉमा लगाओगे, एंड वाले पे क्या लगाओगे, सेमीकोलन लगाओगे। अब यहाँ पर आके बस क्या करना है, जैसे 101 मेरा पहली आईडी थी, 102 दे दी, 103 दे दी, 104 दे दी। यहाँ पर आप नेम चेंज कर दो, ईमेल चेंज कर दो, पासवर्ड चेंज कर दो, सारे डेटा के अंदर काम सारा यही होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है, पक्की बात है जी, हाँ बोले। जी जी, ईमेल भी होती है डेटा टाइप, ईमेल डेटा टाइप तो नहीं कह सकते, जैसे ईमेल नहीं होगी, डेटा टाइप नहीं होगी ईमेल, सही है। हाँ, ईमेल हमेशा वारचार में आती है। अब देखो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये हम पता है क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखो, एसक्यूएल पे या माई एसक्यूएल पे, आप जो भी डैशबोर्ड है आपके एसक्यूएल का डैशबोर्ड है या माई एसक्यूएल का डैशबोर्ड है, आप उस पर जो डेटा इंसर्ट करते हो वो मैनुअली करते हो, क्यूरीज लिख के करते हो, सही है। लेकिन जो जेनुअली काम होता है, जेन्युइन काम होता है, वो किसके जरिए होता है, डेटा कहाँ से आ रहा होता है हमारे पास, वेबसाइट या एप्लीकेशन से आ रहा होता है। तो जब हम वेबसाइट या एप्लीकेशन से डेटा ले रहे होते हैं ना, तो वैलिडेशन हम लगाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, सही है जी। हाँ, वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे हम क्या करते हैं, वैलिडेशन लगाते हैं। वहां पे हर एक चीज, जैसे कि पीएचपी है या आपके पास ASP.NET है, उसके अलग अलग मेथड मिल जाएंगे वैलिडेशन लगाने के लिए। तो हम जब डेटा सबमिट कर रहे होंगे ना, तो वहां पर स्पेसिफिक हम मेंशन कर देंगे कि भाई ईमेल के अंदर ईमेल ही जानी चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबसे इजी एग्जाम्पल है, आप क्या करो, HTML पढ़ी है आपने, HTML में फॉर्म पढ़ा है आपने, फॉर्म, इनपुट फील्ड्स होती है ना फॉर्म के अंदर हमारे पास, सही है। अब वो इनपुट फील्ड्स की ना क्या कहते हैं, टाइप्स होती हैं, कुछ इनपुट फील्ड्स की क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं। इनपुट फील्ड के अंदर टाइप है टेक्स्ट, टेक्स्ट हटा के मैं क्या कर दूं, उसकी ईमेल कर दूं, मैं क्या कर दूं उसको, ईमेल कर दूं। अब जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने वैलिडेशन लगा दी, उसकी बिल्ट इन वैलिडेशन है, HTML की बिल्ट इन है, हमने कुछ नहीं करा, हमने बस उसकी टाइप चेंज करी है ईमेल, उसकी बिल्ट इन चीज थी वो हमने लगा दी। अब जब भी फॉर्म सबमिट होगा, की वैलिडेशन हमारे पास हमें मल्टीपल वेबसाइट, उसके मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर मिल जाती हैं। ये होता, वो पता है कंस्ट्रेंट है। मैं वही तो आपसे पूछा था, आपने कंस्ट्रेंट पढ़े या नहीं पढ़े। अब चेक लगाया होगा, उसके अंदर आपने क्या लगाया होगा, चेक लगाया था या नहीं लगाया था, हाँ। राउंड ब्रैकेट के अंदर अपने कॉलम का नेम दिया होगा एज, एज ग्रेटर देन जो भी नंबर है, हाँ, सही। अच्छा, मैं बस पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, सारे कंस्ट्रेंट पढ़ाऊंगा, सही है, पहले कंस्ट्रेंट ही कवर करेंगे हम लोग, ये करेक्ट तो करेंगे, सही है।
हाँ वो कंस्टेंट है असल में ना। चलें, अच्छा देखें, यहाँ पर ना अभी हम लोग किस पे हैं, करंट पे हैं, बाकी कंस्टेंट भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये इंसर्ट वाला जो काम है ना, ये आप अपने टेबल पे अप्लाई करें, इंसर्ट इनटू, अपने टेबल का नाम आएगा यहाँ पे, आपके क्या आएगा, अपने टेबल का नाम। अब यहाँ पे कॉलम कौन सा आएंगे, जो आपके टेबल के अंदर कॉलम्स आपने डिफाइन करे ना, वही कॉलम आएंगे। और फिर, अच्छा आपने क्या अगेन बोलिएगा, क्या करा है, प्राइमरी की रखा है और, तो आइडेंटिटी दे दी, तो फिर आईडी देने की नीड नहीं है आपको, ये हटा दिएगा आप। सही है, ये हटा दिएगा आप, आइडेंटिटी ऑटो इंक्रीमेंट कर देगी, ऑटो इंक्रीमेंट का काम। हाँ, डेट फंक्शन होता है। हाँ डेट फंक्शन दिया था आपने टेबल क्रिएट करते वक्त। हाँ, पास करनी पड़ेगी फिलहाल के लिए। हाँ, चलें आप अभी अभी ना, हाँ चलें, आप इंसर्ट करते वक्त मुझे मुझसे स्क्रीन शेयर करें, फिर मैं बताता हूँ आपको। ओके, मैं स्टॉप कर दूँ, इसकी पिक्चर वगैरह लेनी है आपको, लिख लिया ये, सही है, बेहतरीन। स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ मैं ना। अच्छा हेलो, मुझे जस्ट 5 मिनट दिएगा, मैं आ रहा हूँ, सही। जी हाँ आप लिख लें, सही, 5 मिनट दे, मैं आ रहा हूँ। ओके। जी, जी, सही है। हम्म। हाँ, एरर आएगा। जी, बिल्कुल लाजमी है। हाँ वो ना हमें गेट करना पड़ेगा। बाकी ना अगर देखें, जब मैं कंस्ट्रेंट पढ़ाऊंगा ना आपको, चलो एक काम करते हैं, कंस्ट्रेंट की तरफ चलते हैं हम ना, ताकि पता चल जाए कि भाई कोई कॉलम हमें अगर खाली भी रखना है तो वो हम रख सकते हैं, नल वैल्यू अगर देना चाहे ना हम, तो वो भी दे सकते हैं हम। सही है, चले। अच्छा, मैं, आप अपनी स्क्रीन स्टॉप करिएगा, मैं अपनी शेयर करता हूँ। नहीं अरे सॉरी, स्टॉप शेयरिंग कर दी मैंने। अरे यार। जी, लास्ट, आपके पास शो हो रही है मेरी स्क्रीन, नहीं ना, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा एक मिनट रुकिए, हाँ हाँ मैं बताता हूँ, अब आ रही है ना, सही है। अच्छा देखें, अब ना फिलहाल जो है हम कंस्ट्रेंट देख लेते हैं, फिर इसको मैं एक एक करके ना कवर करवाऊंगा। कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। कंस्ट्रेंट है ये, सही है, कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। अच्छा देखें, हाँ मैं मतलब बताता हूँ, इसका देखें, कंस्ट्रेंट बेसिकली कहलाती है हमारी कंडीशंस, क्या कहलाती हैं, कंडीशंस कहलाती हैं, जो हम जब टेबल बनाते हैं ना, तब अपने कॉलम्स के ऊपर लगाते हैं कि उस कॉलम्स के ऊपर यही कंडीशन अगर पास होंगी तो डेटा इंसर्ट होगा, वरना नहीं होगा। ये कहलाते हैं हमारे कंस्ट्रेंट। अब देखें, पहला है प्राइमरी की, सही है, ये कोई ऑर्डर फॉर्म में नहीं है कि प्राइमरी की पहले या फॉरेन की बाद में, जस्ट कंस्ट्रेंट है, ये आगे पीछे हो सकते हैं। प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, अच्छा, नॉट नल,
उसके बाद आ जाता है चेक। सही है, ये क्या है हमारे कंस्टेंट है। अच्छा देखें, प्राइमरी की का ना मैं आपसे पूछ रहा था कि प्राइमरी की होती क्या है बेसिकली। प्राइमरी की कोई भी पूछे कि प्राइमरी की क्या होती है, आप बोलेंगे प्राइमरी की कॉम्बिनेशन होता है यूनिक और नॉट नल कंस्ट्रेंट का। प्राइमरी की क्या होता है? कंस्ट्रेंट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि अगर अल्लाह हाफिज, क्योंकि अगर जो है ना मैं प्राइमरी की यूज करूंगा तो उसके अंदर वैल्यू जाना लाजमी है। वैल्यू जाना लाजमी है। दूसरा, जो भी वैल्यू जाएगी वो यूनिक होनी चाहिए हमेशा। जैसे आईडी अगर एक बार वन यूज करिए ना तो दोबारा वन आईडी यूज नहीं हो सकती। ये होता है यूनिक। सही है, ये फिलहाल हमारे पास कंस्टेंट है। इसकी आप पिक्चर ले लें या लिख लें अपने पास। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन कवर कर रहे होंगे। सही है। हाँ हाँ, ये जो है ना देखें प्राइम, ये ना अच्छा कंस्टेंट है, ये प्राइमरी की कंस्टेंट है, फॉरेन की कंस्टेंट है। अब मैं यूनिक का ऐसे ही बता देता हूँ आपको। ईमेल है, मैं चाह रहा हूँ मेरे डेटाबेस में या मेरे टेबल के अंदर ना ईमेल हमेशा अलग अलग आए। ईमेल क्या है, हमेशा अलग अलग आए। तो मैं उसके साथ कंस्ट्रेंट क्या यूज करूंगा, यूनिक। जब मैं यूनिक कंस्ट्रेंट यूज करूंगा, अब कोई यूजर आता है, अगेन वही ईमेल क्या करता है, उसी ईमेल से रजिस्टर होता है। तो वो बता देगा भाई ये ईमेल मेरे डेटाबेस में पड़ी हुई है, ये यूज नहीं हो सकती। ये हो सकता है। दूसरा क्या है, मैं इसी के साथ नॉट नल यूज कर लूं। नॉट नल में क्या होगा कि जो है ना वैल्यू जाना लाजमी है। नॉट नल में क्या है, वैल्यू जाना लाजमी है। जैसे कि कोई कॉलम अगर क्या होता है ब्लैंक, जैसे आप अभी ब्लैंक छोड़ लेते डेट वाला कॉलम, अभी आप छोड़ सकते थे, कोई एरर नहीं आता। अभी कोई एरर नहीं आता, लेकिन उसके साथ अगर आप कंस्टेंट यूज करते हैं नॉट नल, तब क्या होता है कि उस कॉलम के अंदर वैल्यू जाना लाजमी है। अगर कोई यूजर वैल्यू नहीं देगा तो एरर आ जाएगा। ये होता है नॉट नल। इज नल, वो इज नल जो है ना चेक करता है क्या वैल्यू है या नहीं है, जस्ट चेक करने के लिए होता है। हाँ, कि वैल्यू है या नहीं है, वो सिलेक्ट के साथ चलता है। सही है। इज नल, नहीं नहीं नहीं, देखें ये ना इसके साथ हम कॉलम क्रिएट करते वक्त नहीं लिखते इज नल। इज नल लिखते हैं हम सिलेक्ट की क्यूरी के साथ। जैसे कि हम चेक करना चाह रहे हैं किसी कॉलम को, सिलेक्ट, तो फिर जो है ना आईडी देना लाजमी है। अगर आइडेंटिटी देखें, आइडेंटिटी अलग चीज है। आइडेंटिटी, हाँ इंक्रीमेंट का काम कर रहा है वो। अगर आप जो है क्या करते हैं प्राइमरी की लगा देते हैं। सही है, प्राइमरी की आप एक टेबल में एक ही बार यूज हो रही है। एक में यूनिक को मल्टीपल टाइम लगा सकते हैं। दूसरी चीज, मुझे प्राइमरी की वाला काम ना मल्टीपल टाइम करना है। तो मैं क्या करूंगा, प्राइमरी की तो एक ही बार लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये दो कंस्ट्रेंट मिला के लिख दूंगा, तो मेरा प्राइमरी की वाला ही काम हो जाएगा। क्योंकि प्राइमरी की कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। हाँ, नॉट नल का। सही है। मेरे पास फॉर सपोज एक कॉलम है किसका, ईमेल का। ईमेल का एक कॉलम है, उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ जब भी ईमेल आए वो क्या हो, यूनिक हो, और वो कॉलम खाली ना हो, डेटा भी आना लाजमी है। तो मैं ये दोनों कंस्टेंट लगा दूंगा। नहीं, टेबल क्रिएट करते वक्त, टेबल क्रिएट करते वक्त लगेंगे ये। हाँ, ऑल्टर भी हो जाता है, ऑल्टर कर लें आप, ऑल्टर करते वक्त लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन पता है क्या है, ऑल्टर हम करते हैं ना तो मसला ये आता है, जो पहले डेटा पड़ा हुआ होता है ना, फिर वो उसको सही से जो है ना फैच करके नहीं लेकर आएगा। क्योंकि जो है, हाँ हाँ ऐसा ही है। हाँ जी, सही है। लॉस नहीं होगा, लेकिन जब आप सिलेक्ट कर रहे होगे, फैच कर रहे होगे ना डेटा को, तब एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डेटा बेस में तो डेटा इंसर्ट हो गया पहले, फिर आपने उसको ऑल्टर करा, ऑल्टर करके चेंज कर दिया, डेटा तो एज इट इज पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप सिलेक्ट करके ला रहे होगे ना, तो फिर वो क्या करेगा, डुप्लीकेशन का एरर दे देगा। हाँ
एरर दे देगा उसका वो, ये मसला आ जाए। शुरू में ही, हाँ शुरू में ही करनी होती है ये, जब टेबल क्रिएट। ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। हैंडल हो सकती हैं। ये, हाँ देखें, बैकएंड डेवलपर क्या होता है, जिसको डेटाबेस की नॉलेज हो, जिसको डेटाबेस की नॉलेज हो। दूसरा, कोई ना कोई एक लैंग्वेज आती हो सर्वर साइड। हाँ सही। हाँ वो फ्रंट एंड। अच्छा देखें, अब जो है ना वेब फॉर्म सी शार्प तो देखें अब यूज होती नहीं है, उसकी जगह, हाँ फ्रंट एंड है वो क्या है, फ्रंट एंड है। अच्छा, फ्रंट एंड से भी हम बहुत सारी वैलिडेशन लगा सकते हैं। हाँ सही है फ्रंट। नहीं, अब जो यूज हो रहा है ना वो फ्रेमवर्क यूज हो रहा है इसका, एसपी डॉट नेट एमवीसी, एसपी डॉट नेट एमवीसी। एमवीसी क्यों, अब ज्यादातर एप्लीकेशन या वेबसाइट के लिए ना एमवीसी चल रहा है। एमवीसी होता है हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसमें हमें फायदा क्या मिलता है, मॉडल जो है ना हमारा डेटाबेस के लिए यूज होता है, सही है। व्यू हमारा यूजर इंटरफेस होता है, यूजर को व्यू करवाने के लिए होता है। अब कंट्रोलर जो है ना, कंट्रोलर मॉडल और व्यू के दरमियान जो डेटा आ रहा है ना, उसको कंट्रोल करता है। यानी कि मॉडल से, बनेगी बिल्कुल बनेगी। जी, अब हर जगह एमवीसी चल रहा है। एमवीसी आर्किटेक्चर है ये असल में ना, एमवीसी चल रहा है असल में। अच्छा, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये होता है कि हमें ना सेपरेटली फाइल्स मिल जाती हैं, अलग अलग व्यू की अलग फाइल मिल जाती है, मॉडल की अलग मिल जाती है, और कंट्रोलर कंट्रोल करने के लिए अलग मिल जाती है। पहले अगर एमवीसी नहीं था ना, तो पहले ही होता था, सारा काम मिक्सअप हुआ हुआ होता था। हाँ ये होता था पहले, लाइन बाय लाइन काम चल रहा है। जब, वो नहीं, वो होंगी आपकी किसमें, अच्छा इसमें ना एक और चीज आ जाती है हमारे पास, माइग्रेशंस। माइग्रेशंस के अंदर हमारे पास टेबल पड़े हुए होते हैं, सही है। अब लेकिन टेबल, जैसे कि टेबल है सिर्फ, लेकिन टेबल पड़े हुए क्या है, कहाँ है, किसी ना किसी डेटाबेस में पड़े हुए हैं। वो डेटाबेस कनेक्ट होता है हमारा मॉडल के साथ, सही है। मॉडल उसका काम करता है। अब कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर डेटाबेस को कंट्रोल करता है, मॉडल को हमारे क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसका डेटा व्यू पे दिखाता है लेके जाके। ये होता है कंट्रोलर, सही है। सही है, ऐसा ही है। हाँ, अच्छा, समझ गया। हम्म। सही। सही है। सही है। हम्म। ऐसा ही है, ऐसा ही है, वो ज्वाइन हुए होते हैं। ऐसा ही है। हम्म। बिल्कुल। हम्म, अच्छा, नहीं गलत कराया था, क्योंकि पता है उन्होंने मॉडल का अगर आपको यूज करवाया है ना, तो उनको यूज करवाना चाहिए था आपको रिलेशन का। वन टू वन रिलेशन होता है, वन टू मैनी रिलेशन होता है, मैनी टू मैनी रिलेशन होता है। ये हम, समझ गया। हाँ। हम्म। जी। जी जी। जी। अच्छा, आप क्या हैं। अच्छा 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 अच्छा। सही है। सही। बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म। सही है। अच्छा, इसमें ना मैं चले आपको बता देता हूँ। पता है एरर क्या आता है, जब हम फॉरन देखें, ज्वाइन करना है तो फॉरन की लगानी पड़ेगी हमें, ऐसा ही है। अब जब आप फॉरन की लगाते हैं ना, उसके साथ आप एक मेथड यूज करते हैं,
एसक्यूएल या माई कुछ भी कर रहे हो ना आप, ऑन कास्केट डिलीट, ऑन कास्केट डिलीट, इसी तरह होता है ऑन कास्केट अपडेट। जब आप ये लगा देते हैं ना, तो पता है क्या होता है, आप पहले टेबल से या दूसरे टेबल से आप क्या कर रहे हैं, किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं, तो वो एरर नहीं देगा, दूसरे टेबल फर्स्ट टेबल में भी ना वो रिकॉर्ड डिलीट होके मिलेगा आपको। वरना अगर आप ऐसे डिलीट करेंगे तो एरर मिलता है आपको। सही है, वो मैं पढ़ाऊंगा ऑन कास्केट क्या होता है ना। हाँ, इनशाला। सही है। सही है। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। सही है। सही है। इनशाला। हाँ, मैंने, हाँ ये मेरा पर्सनल नंबर है ना जिसमें मैंने आपको मैसेज किया है ना। ओके। जी। नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह, सही, और इसी टाइम होगी, यानी इसी टाइम नहीं, उसी टाइम होगी, 10 से 11 जो है ना। सही। जी जी, मैं हूँ। बिल्कुल। मैं गिटअप भी समझा दूंगा इंशाल्लाह। सही है। बिल्कुल। ऐसा ही है। सही। बिल्कुल। सही बात है। ऐसा ही है। गिटअप से जो है ना, आप क्या करते हैं, जब मर्ज करना आसान हो जाता है चीज को, या आपने अपनी तरफ से जो है ना कोड पुश कर दिया है, हम ना इसमें पुश करते हैं, पुल और पुश दो काम होते हैं। पुश मतलब कोड को भेजना, पुल मतलब किसी के कोड को अपने पास लेना। अब आप क्या करते हैं, आपके पास जो कोड पड़ा हुआ है वो एज इट इज पड़ा हुआ है। आप क्या करोगे, जब उसको कोड पुल करोगे ना, तो वो अपने पास से जो चेंजेस करेगा उसका इफेक्ट आपके पास नहीं पड़ेगा। ये फायदा होता है। हाँ, वो लोग पुश करेंगे, आपको पुल करना पड़ेगा अपने पास। गिटअप से होगा। अच्छा। हाँ, 4 डेवलपर है ना, अब उनकी एक ब्रांच बनेगी, उनकी क्या बनेगी, एक ब्रांच। ब्रांच होता है ट्री, जैसे कि ट्री आप हो, ट्री क्या हो, आप। लेकिन उसकी जो है ना आपने शाखें बना दी, एक डेवलपर एक शाख हो गया, दूसरा डेवलपर दूसरी शाख हो गया, तीसरा तीसरी शाख हो गया। अब आप क्या करोगे, एक ब्रांच बनी हुई, उस ब्रांच से अब आप पुल रिक्वेस्ट भेजोगे, तो चारों डेवलपर के साथ आपके पास क्या आ जाएगी, पुल रिक्वेस्ट आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, इसमें कोड कंपनी से बाहर नहीं जाता। सही। हम्म। सही है। हाँ, ऐसा ही है। बिल्कुल, आप उनको बना के देंगे। सही है, आप उनको बना के देंगे। और बेहतर तरीका ये है कि आप गिटअप का अकाउंट भी उसी ईमेल पे आप उनको बना के दें अपने पास से, ताकि वो उस अकाउंट को अगर यूज भी करते हैं ना, तो उनके पास उसका पासवर्ड नहीं होगा। जब पासवर्ड नहीं होगा तो वो डेटा लीक ही नहीं कर सकते। हाँ, इंशाल्लाह। ओके, वेलकम, अल्लाह हाफिज।